हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 नदी कंधे पर। उसके हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थ से। इतराना, खुश होना, बहाना, नदी को प्रवाहित करना, मस्ताना, मस्ती करना, आनंदित होना, आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता हुआ, भद्र, सज्जन, ढले, बीतने पर। ये हमारे शब्दार्थ हो गए बच्चों। आगे चलते हैं। संकलित मूल्यांकन, प्रश्न उत्तर, काव्य पूर्ति करो। अगर हमारे यहाँ पे है ना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं पोएम का, एक पैराग्राफ का, तो वो पूरा करना है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा बोल के बता देती हूँ। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। यहाँ पे पहले नंबर का पूरा हो गया। दूसरे नंबर का देखते हैं बच्चों। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। ये यहाँ पे अपना दूसरा पैराग्राफ भी पूरा हो गया। आगे देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कवि की क्या कल्पना है? उत्तर, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। नंबर 2, कवि नदी को कहाँ कहाँ बहाते? उत्तर, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। प्रश्न 3, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? उत्तर, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाम ढलने पर कवि क्या करते? उत्तर, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रखाते। प्रश्न 3, कोष्टक में से उचित शब्द समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। सज्जन, सरिता, प्रतिदिन, दोस्त, संध्या, ग्रह। उत्तर, नदी, सरिता, शाम, संध्या, घर, ग्रह, रोज, प्रतिदिन, भद्र, सज्जन, मित्र, दोस्त। आगे क्या है? ये आकारिक मूल्यांकन, मौखिक कार्य, भाषा संभाषण, कविता को हाव भाव के साथ सुनाओ। तो यहाँ पे आपको कविता को याद करनी है और अपने टीचर को सुनाना है। उपक्रम कृति परियोजना, नदी की आत्मकथा लिखो। मैं एक नदी हूँ, मेरा बचपन पर्वत की हरी भरी घाटियों में बीता। दुनिया देखने का शौक मुझे मैदानों में खींच ले आया। यहाँ आकर मेरी गति धीमी हो गई। धीरे धीरे मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। लोग मेरा जल खाने पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों की सिंचाई के काम में लाने लगे। समय के साथ साथ और नगरों में अनेक परिवर्तन हुए। मेरे ऊपर कई जगह पुल बनाए गए, बांध बांधकर नहरें निकाली गई। परंतु जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेतों में खड़ी फसलें और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ। विवश यानी लाचार हूँ। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है, प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ। विलीन यानी मिल जाना, विलीन हो जाती हूँ। ये है नदी की आत्मकथा। तो अपना यहाँ पे नदी चैप्टर के ये हमारे वश में होता है ना, ये नदी कंधे पर कविता के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।